गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकनिया से और मैं आपके सामने यहाँ क्लास 6 का सोशल चैप्टर 3 लेके जैसा कि हम कुछ लास्ट के 2 लेक्चरों में जाना कि आपका जो क्लाइमेट होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो इसी को हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपको कुछ आपके जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर और सेकंड है आपका एल्टीट्यूड, थर्ड इज ह्यूमिडिटी। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपका विंड के बारे में और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। विंड से लेकर इफेक्ट क्या आपके क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है और जो सी से दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जानिए कि विंड होती क्या है। विंड देखिए, विंड इज फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। क्या जो एयर जब तेज चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक, तो अब उसी के अंतर्गत हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखिए क्या चीजें उसको समझाएंगे एक एक करके। देखिए पहले है क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ विंड। यानी किसी भी जगह की किसी भी स्थान का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वहां के विंड के ऊपर, विंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि विंड ही क्या करती है, विंड ही हीट और मॉइस्चर मतलब उष्मा, गर्मी और मॉइस्चर का मतलब नमी अपने साथ ट्रांसफर करती है, ले आती है, ट्रांसपोर्ट करती है। अगला क्या कह रहा है, विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी आर नोन एज ऑफशोर विंड और लैंड ब्रीज। विंड देखिए जो ब्लो करती है कब, लैंड टू सी मतलब जमीन से समुद्र की ओर, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे। ठीक है, लैंड ब्रीज कहेंगे। और ये इट इज ब्लो ड्यूरिंग नाइट, और ये आपकी जो लैंड ब्रीज होती है वो आपकी नाइट में बहती है। क्या आपसे क्वेश्चन होगा कि भाई लैंड ब्रीज मतलब होता क्या है। देखिए होता क्या है, रात के टाइम जो हमारी जो जमीन है वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी होती है, तो वहां से जो एरिया ठंडा होगा वहां पे आपका जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, और जो हिस्सा जहां पानी, जहां का टेम्परेचर बहुत कम नहीं हुआ है यानी टेम्परेचर ज्यादा है, वहां का जो प्रेशर है हाई रहेगा। और जहां पे प्रेशर हाई रहेगा, माफ करिए, जहां पे प्रेशर लो रहेगा वहां पे जहां पे टेम्परेचर आपका हाई रहेगा। और रात के टाइम आपका जो लैंड है वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा, तो इसलिए प्रेशर आपका हाई रहेगा। और आपका जो सी है वहां का जो टेम्परेचर, उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा, इसलिए वहां का जो प्रेशर है वो कम रहेगा। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारी जो विंड है वो किधर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन केवल रात में बनती है। तो इसीलिए जो आप कहेंगे जो लैंड ब्रीज होती है वो कब बहती है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, वो रात के समय में बहती है। ठीक, अगला बात करते हैं विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। यानी वह विंड जो सी टू लैंड मतलब समुद्र से जमीन की ओर चलती है, उसको क्या कहते हैं, ऑफशोर विंड या सी ब्रीज। उसको ऑफशोर विंड या सी ब्रीज मतलब जल समीर कहते हैं। अब देखिए इट ब्लो ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन के समय होती है। ये अब दिन के समय कैसे होती है भाई, दिन के समय आपकी जो लैंड होती है वाटर के कंपेयर में ज्यादा गर्म होती है, तो लो प्रेशर आपका किस साइड होगा भाई, जो हिस्सा ज्यादा गर्म होगा मतलब लैंड पे, और जो वाटर होगा वो लैंड की कंपेयर में उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो मतलब वहां पर प्रेशर हाई रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाएगा, मतलब सी से लैंड की तरफ आएगी। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं, और ये दिन के समय में बहती है। ठीक, और जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्री क्षेत्र होते हैं, वहां पे दिन में सी ब्रीज चलती है और रात में लैंड ब्रीज चलती है। ठीक, और जो आपकी सी ब्रीज होती है वो ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जो सी ब्रीज अपने साथ क्या, तो अपने साथ नमी लेके आती है, इसीलिए वो ठंडी लगती हैं। और लेकिन जो आपकी लैंड ब्रीज होती है, जो आपके लैंड से चलती हैं, उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, वो सूखी होती है, बिल्कुल ड्राई होती है, इसीलिए वो एयर आपकी गर्म होती है। ठीक, तो ये थी आपका विंड। और विंड आपने देखा कि विंड आपको कैसे इफेक्ट करता है किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को। तो अब बात करते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब क्यों किसी प्लेस का क्लाइमेट वो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका जो जहां आप रह रहे हो वो प्लेस आपकी सी से, समुद्र से कितनी दूरी पर है। देखिए इसके कुछ रीजन है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन लैंड एरिया।
जो आपके कोस्टल एरिया जो समुद्र किनारे के जो एरिया है वो आपके कूलर होते हैं, मतलब ठंडे और बेटर, मतलब वहां उसमें नमी होती है, गीले होते हैं। देन लैंड एरिया, क्योंकि वहां कूलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन आपका ज्यादा होता है। अब आप ये जानते हैं कि जिस एरिया में इवापोरेशन आपका ज्यादा होगा वो एरिया आपका कूल होगा, ठंडा होगा। ठीक, अब आगे देखिए, दीज एरिया रिसीव कूल ब्रीज ड्यू टू मोर इवापोरेशन। देखिए कोस्टल एरिया आपका जो ब्रीज है वो ठंडी होती, क्यों होती है, क्योंकि वहां का इवापोरेशन बहुत ही अधिक होता है कंपेयर देन लैंड लॉक एरिया। लैंड लॉक एरिया मतलब ऐसे एरिया जो समुद्र से काफी दूर है, मतलब जो चारों ओर स्थल से घिरे हैं, जमीन से घिरे हुए हैं, उसी को हम लैंड लॉक एरिया कहते हैं। ठीक, तो जो लैंड लॉक एरिया होते हैं वहां का टेम्परेचर आपका बहुत ही अधिक होता है। क्यों, क्योंकि वहां का जो एयर होती है ड्राई होती है, उस वहां पे आपका मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमिडिटी की कमी होती है। इसीलिए आपका जो कोस्टल एरिया में जो ब्रीज रहती है, हवा होती है, वो ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी वाटर की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या रख दीजिए, आपके क्लाउड्स कैसे बनते हैं। क्लाउड्स भी बनने का तरीका होता है। क्लाउड्स आप तब बनेंगे जब आपकी कोल्ड विंड और आपका की जो वार्म विंड है, गर्म विंड, वो आपस में जब मिलेंगी तब क्लाउड आपको फॉर्म होगा। तो आप देखिए भाई, कोल्ड विंड आपकी एयर किधर होगी, आपकी जो समुद्र के पास एरिया है उसमें, और जो क्या कहते हैं, जो इनलैंड है, मतलब जो स्थल से घिरे हुए क्षेत्र, जो जमीन से घिरे हुए क्षेत्र है, वहां की एरिया आपकी, वहां का जो विंड होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। ठीक, तो ये अब इन्हीं दोनों को जब एयर आपस में मिलेंगी तभी जाके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेन होती है। ठीक है, तो ये थे आपका कुछ फैक्टर्स जो आपके क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर, आज फिनिश हो गया है। ठीक, तो इसको आप लोग लिख के कंप्लीट कर लेंगे और इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक, जो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इतना नोट कर लीजिएगा और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।